और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत के भारत बंद के ऐलान के बाद कांग्रेस का खुला समर्थन, बीजेपी में मचा हड़कंप। आखिरकार क्यों दोस्तों कन्हैया कुमार ने बीजेपी को भिगो कर लपेट के जूते मारे, और क्यों दोस्तों ईवीएम पर हो गया बड़ा खुलासा, कैसे मैनिपुलेट होती है ईवीएम। हैकिंग शब्द को हटा दो दोस्तों आप लोग, क्योंकि हैक नहीं हो सकती लेकिन मैनिपुलेट करना बिल्कुल संभव है। इस सब तमाम मुद्दों पर बात होगी। बताएंगे क्यों भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के को लगा बड़ा झटका। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा पूरे देश में पूरा भारत रहेगा बंद। आपको बताते चले भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया और कहा कि वो किसानों के साथ खड़ी है, वो भी भारत बंद में पूरा योगदान देने को तैयार है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ईवीएम में हो सकता है घोटाला। जी हां, द वायर की रिपोर्ट में हो गया बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आरफा खानम शेरवानी द वायर की जो रिपोर्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू लिया जिसमें दोस्तों ईवीएम से रिलेटेड जो बातें थी उसका पूरा खुलासा हो गया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बताया गया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ये तो हम दोस्तों पहले भी जानते हैं कि ईवीएम को ब्लूटूथ, वाईफाई, तमाम चीज़ों से हैक नहीं किया जा सकता, रिमोट से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन दोस्तों हैकिंग की ज़रूरत ही क्या जब उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप समझिए, और मैनिपुलेट कैसे किया जाता है दोस्तों, उसमें आप कुछ भी सेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक सिस्टम रहता है। जब आप बटन दबाते हो तो वीवीपैट जानकारी देता है कि ये बटन दबा है, इस सिंबल की हमें पर्ची निकालना है, और फिर वो पूरा जो प्रोग्रेस है मशीन का वो वैसे ही काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर वो मशीन बटन को ही से दबाओ और उसमें ये सेट कर दिया जाए कि भैया देखो ये दबा है लेकिन वोट यहाँ पर जाना चाहिए, यानी कि जो वीवीपैट कहेगा कि वोट इधर आना चाहिए और वोट वहीं पर जाएगा दोस्तों। इससे आप समझ लीजिए हैकिंग की जो बात है। इसलिए जो बार बार ये लोग कहते हैं कि हैक नहीं हो सकती, वो तो हमें भी पता है कि हैक नहीं हो सकती है, लेकिन मैनिपुलेट तो हो सकती है। आपके ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग हैं दोस्तों। मैं कहता हूँ जब ईवीएम को प्रोग्राम किया जाता है दोस्तों, अगर उसमें पहले ही सारा सिस्टम जो है यहाँ पर दोस्तों कर दिया जाए और बता दिया जाए कि देखो भैया हम बटन इधर दबा रहे हैं, जा उधर रहा है वोट, तो दोस्तों इसमें आप समझिए संदेह की कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम पर तुरंत फैसला लेना चाहिए और ये कहना चाहिए दोस्तों कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क माना जाता है वहाँ तक आप समझिए दोस्तों पाकिस्तान जैसे देश तक में जो है ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और बैलेट पेपर इज़ द बेस्ट दोस्तों, क्योंकि बैलेट पेपर में घोटाला नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी बोले किसानों की भागीदारी कहीं नहीं, इस देश का सबसे मेहनती इंसान जो है दोस्तों किसान है और उसी को उसकी भागीदारी नहीं मिलती। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की भागीदारी कहीं नहीं है, आज किसान पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। उन्होंने कहा कॉलेज में किसानों की भागीदारी नहीं, अदालतों में किसानों की भागीदारी नहीं, किसान हर जगह से परेशान हो चुका है। राहुल गांधी ने दोस्तों सरकार पर आरोप लगाया है कि फिलहाल सरकार की जो खास कर नाकामियां हैं वो साफ दिखाई देती हैं। राहुल ने कहा कि किसानों को बीजेपी नीचे दिखाती है, उनको ना एमएसपी की गारंटी दी जा रही है। राहुल ने कहा कि हम किसान के साथ खड़े हैं, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे 101%। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कांग्रेस के इस दावे के बाद एकजुट होकर किसानों को वोट देना चाहिए कांग्रेस को, मैं मानता हूं, क्योंकि दोस्तों इस देश में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो देश के लिए अच्छा काम कर सके। ना सिर्फ दोस्तों आप समझिए कांग्रेस को, बल्कि मैं ये मानता हूं कि आपको हम सब लोगों को दोस्तों इस चीज़ की ज़रूरत है, जहां पर इस सरकार को दोस्तों पूरी तरीके से ये मान लेना होगा कि सरकार की जो नाकामियां हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों हमें आपको सबको मिलकर इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। और ऐसे में दोस्तों अब ख़ास कर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अगर मिले दोस्तों तो बात बन जाए, क्योंकि सरकार जो कर रही है दोस्तों वो चीज़ें भी हमारे सामने और जो आगे हो सकती हैं वो भी हमारे सामने खड़ी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को दोस्तों सपोर्ट मिलना चाहिए।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले इस देश में तानाशाही चल रही है, बीजेपी की तानाशाही। आपको बताते चले ओवैसी ने आरोप लगाया है कि देश में कोई भी वर्ग बीजेपी से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है, देश के अन्नदाताओं को दोस्तों आने से रोका जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर ओवैसी ने भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की असलियत साफ दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता जो हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घिर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि प्रधानमंत्री दोस्तों एक्सपोज हो चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया बड़ा गेम। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें कि फ़िलहाल सुब्रमण्यम स्वामी ने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बीजेपी के ही नेता दोस्तों, आप समझिए, अब बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है ये तो एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जो कि दोस्तों कल इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स पर जो रोक लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया और कहा कि भैया अब इस पर जो है रोक है, अब किसी भी तरीके से आपको बॉन्ड बैन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 90% लोग ऐसे हैं जो मोदी को बॉन्ड दे रहा है, वो भी चोरी छुपे। अब दोस्तों 90% यानी कि न सिर्फ 10% लोग ही ऐसे बचे हैं दोस्तों, अब जो लोग सिर्फ वोट नहीं दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 90% जो लोग हैं दोस्तों, वो कितने ज़्यादा वो होंगे रिच, और वो लोग कौन है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। और उसमें बॉलीवुड के भी लोग होंगे दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ जो यहाँ पर दोस्तों तमाम लोग होने वाले हैं दोस्तों, जो लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये तमाम लोग चोरी छुपे बॉन्ड दे रहे होंगे दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अडानी से लेकर अंबानी तक और सुपरस्टार से लेकर दोस्तों आप समझिए ठेला स्टार तक, हर कोई मोदी सरकार को बॉन्ड दे रहा है, लेकिन उसकी जानकारी कहीं नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक तरीके से संविधान का उल्लंघन है कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा दोस्तों कौन कौन दे रहा है ये भी नहीं पता है, और ये पैसा लेकर बीजेपी मजबूत होती चली जा रही है। वो इस पैसे का दोस्तों दुरुपयोग भी कर रही है, और इस पैसे की कोई जानकारी भी नहीं है, जहाँ पर आपस में भी इसको हो सकता है डिवाइड कर दिया जाता हो, बांट लिया जाता हो पैसा, बड़े नेताओं के पास इस पैसे की पूरी जानकारी होती हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फिलहाल ये इस देश के संविधान का आखिरी चुनाव है, अगर बीजेपी फिर से आई तो ये समझ लीजिएगा कि वो चुनाव कराना ही बंद करा देगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी देश को साउथ कोरिया बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे कोरिया में दोस्तों कोई इलेक्शन नहीं होता, यहाँ पर भी दोस्तों किम जोंग की तरह एक तरीके से वही सब कुछ करना चाहती है बीजेपी। इसी को लेकर खड़गे ने जमकर भड़ास निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के संविधान को लूट रहा है लुटेरे, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, और उसके बाद भी कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा अच्छा काम हो रहा है दोस्तों, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा अच्छा काम। आपको दिखाई दे रहा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमें ये अच्छा काम दिखाई दे रहा है बीजेपी का। देश को तोड़ना, नफरत फैलाना, अगर ये अच्छा काम होता है तो इससे अच्छा तो हमें अच्छा दिन नहीं देखना है। हमारे लिए तो आप वो बुरे दिन ही ला दीजिए जो पहले थे, क्योंकि अच्छे दिन देखकर दोस्तों सब लोग थक चुके हैं। बुरे दिन जो थे वही काफ़ी अच्छे थे। अच्छे दिन में तो सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत दिखाई दे रही है मुझे दोस्तों, और बाकी महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी तो है ही, जिसके बल पर आम जनता की कमर टूट चुकी है। अगर आप भी हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुँच पाए। और आप भी दोस्तों हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि दोस्तों आपको ये महसूस